खल्को अस्सलाम वालेकुम। We are really stressed, you know, because of the Palestine. पापा को आज का खुद मुझे डांट रहे हैं कि फ़लस्तीन की वीडियो ज़्यादा ना देखो, बस शेयर करो, ये करो, पर ज़्यादा ना देखो। और अभी खुद कह रहे हैं आई एम वेरी स्ट्रेस अबाउट फ़लस्तीन। तो शादी जैसे आपको कहा था कि बेस्ट फ्रेंड के भाई की शादी है, मेहंदी के लिए गई, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने इतनी कदर की, मेरी इतनी इज्जत की, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो एंटरटेनमेंट भी था सब कुछ। लेकिन बस मैं 7 o'clock गई थी और 9 o'clock पापा को कहा कि मुझे ले जाओ, क्योंकि वो इंजॉय करना भी इंसान चाहते हैं तो इंजॉय नहीं कर सकता। और उस दिन भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हालांकि 2 महीने से मुझे पता था, यूके से मुझे पता था कि ये शादी है, और मैंने सूट नहीं लिया था। तो फ्राइडे को मेहंदी थी, और फ्राइडे को मेहंदी से 3 घंटे पहले मैंने पापा को कहा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है शादी वाले, मेरे तो ऐसे बस सिंपल कपड़े होते हैं, तो मुझे कपड़े 8 शॉप देखी, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और आखिर में एक शॉप है उसमें पसंद आ गया। मुझे तो उन कपड़ों के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा लगी, 35,000 रुपये का था, लेकिन मैंने कहा चलो अब कुछ है नहीं तो इतना कुछ उसमें नहीं था कि 35,000 रुपये दे दो। और पाकिस्तान में आजकल महंगाई भी है। और आज कल फिर बारात था, कल फिर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं एक्सक्यूज़ किया, और आज वलीमा है, तो आज वलीमे पे जा रहे हैं, तो आज फिर मैं अपने लिए कपड़े ढूंढ रही हूँ। अभी आपको दिखा दूँ कि क्या मैंने लिया है। मैंने जुनैद जमशेद से ले लिया है, सूट लिया है 15,000 का, लेकिन बहुत प्यारा है, फ्रॉक सा है। गाड़ी I don't want to buy anything else. मैंने गाड़ी से सूट लिया था, मैंने कहा वापस कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा क्या वापस करना, छोड़ो, दिल का जोर नहीं है। तो अभी कपड़े लिए, 1 बजे का टाइम है, अभी 6 बजे हमने वलीमे पे जाना है, और मैंने अभी कपड़े लिए हैं, इसको वायरन करूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी। और दिनों को मैं शादी पे जाती थी, आप लोगों को सब कुछ दिखाती थी, लेकिन फ़लस्तीन की वजह से इतना दिल वो है कुछ ना, कपड़ों में मैंने उस दिन भी कोई तस्वीर निकाली, ना कोई वीडियो मैं इनको कह रहा हूँ कि डिप्रेशन अपने आप को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। जब तुम मज़हब की जंग लड़ रहे हो तो वहाँ परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा विन है। लेकिन जो हेल्प आपको आपके वश में है, आपके ताकत में है, वो ज़रूर करो। पोस्ट करना है, कमेंट्स देने हैं, जो भी हो करना है। बस ये मुसलमान, क्योंकि सारे मुसलमान एक जिस्म की मानने हैं, इसलिए हम की वजह से परेशानी तो होती है, लेकिन आसान नहीं ख़ता करना। आसान ख़ता की तो दुश्मन तुम्हें मार देगा। इसलिए छोटा हो बड़ा हो, जिस हालत में हो, मजबूती से खड़ा होना है, यही जिहाद है। मैं रोने लग जाती हूँ, और ऐसे तो फिर मैं कहती हूँ कि यानी कि जिन पे गुजर रही है, फ़लस्तीन वालों पे गुजर रही है, तो उनके हौसले, उनका सब्र, वो असली मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम लोग तो घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं। मैं बस वीडियो देखती हूँ, रोने लग जाती हूँ। वो सॉरी, पहले थोड़ी सी वहाँ से लेना है, वो चीज़ें लेनी, तो पहले फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट दे देती थी, उस पे दे देती थी, कुछ लिख लेती थी साथ में, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी निकल जाती थी। अब मेरा इंस्टाग्राम का जब मैं पोस्ट डालती हूँ 36 लोग देख लेते हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं मेरे पोस्ट को। अगर मैं अपना कोई पोस्ट डालती हूँ तो ठीक होता है, वो चल पड़ता है। जैसे ही फ़लस्तीन की कोई पोस्ट में शेयर करती हूँ, ओनली 20, 26, 36 मैक्सिमम लोग देख लेते हैं, और फिर वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। कैसे, मैं हैरान हूँ कि क्यों। हालांकि वो कल मैंने जो पोस्ट किया था वो उर्दू में था, बच्चा है, और वो बच्चा कह रहा है ना कि ये हम डिज़र्व नहीं कर रहे, और बस ऐसे एक इमोशनल सा पोस्ट था, उसमें कोई खून खराबा कुछ भी नहीं था, वो भी ब्लॉक कर दिया।
तो वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकल रही है ना। पहले तो वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती थी। टिकटॉक तो बिल्कुल शेयर नहीं करता। टिकटॉक पे सिर्फ 10 व्यू आ जाते हैं, 20 व्यू, इसका मतलब है कि वो ब्लॉक कर देते हैं ना। लेकिन मैं फिर किसी अपनी फैमिली मेम्बर को कहती हूँ कि मेरे अकाउंट को जाके चेक करो कि ये पोस्ट तुम्हें नज़र आता है। वो कहते हैं हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे नज़र आता है कि उस पर 26 व्यू हैं, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आता है। इस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं कि मुझे नज़र आता है कि हाँ मेरी फीड पे है। सिर्फ स्टोरी जो है वो मेरे चलती हैं, तो आजकल मैं स्टोरी दे रही हूँ, स्टोरीज पे दे रही हूँ। और अब मैंने शुरू किया है कि यूट्यूब के शॉर्ट्स पे मैं दे रही हूँ। तो जहाँ तक मुझसे होगा मैं शेयर करूँगी। बाकी अकाउंट बंद होते हैं, फॉलोवर ख़त्म होते हैं, ये अल्लाह के हाथ में, मुझे कोई वरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि तुम इसको मार नहीं सकते जब तक इनका जो फाइनेंशियली है ना, अगर वो लोगों ने हिट किया डैमेज बस खत्म है। किसी इंसान को तुम मारना चाहो ना, उसको ख़त्म करना चाहो, उसको फाइनेंशियली डैमेज दे दो। ये अभी हम बात कर रहे थे यूके में हमेशा हर चीज़ अप होती है, हर चीज़ कायदे कानून से होती है, कोई गलती नहीं करता, ट्रैफिक में गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमें फाइनेंशियली डैमेज देते हैं। और हमें कोई जेलों में तो नहीं डालते। किसी ने ओवर स्पीड किया, लाइसेंस बंद, और इतना वो हाई कर देते कि हमारे इंश्योरेंस हाई हो जाते, फाइन इतना कर देते। इसलिए हम सब ख्याल करते हैं अगर किसी अंडर एज ने गाड़ी चलाई तो कितना फ़ाइन होता है, किसी ने बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाई तो कितना फ़ाइन होता है। तो फाइनेंशियली अब आप देखें ना, इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं करता, बेसहारा लेना बर्दाश्त नहीं करता, घर के बाहर बर्दाश्त नहीं करता, घर ना हो तो बर्दाश्त नहीं करता। वो सब फाइनेंस से रिलेटेड है। क्योंकि अगर तुम हर एक इंसान को बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, सब कुछ दे दो, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली तुम उसको डैमेज कर रहे हो ना, तो वो प्यार मोहब्बत नहीं मांगेगा, वो वही मांगेगा कि तुम मुझे फाइनेंशियल डैमेज ना करो, बेशक मुझे तुम प्यार ना करो। इसी तरह इन लोगों का जो हमारे फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, इन लोगों को फाइनेंशियली डैमेज करो। लोग कहते हैं हमारे बाइकआउट से कुछ नहीं होता, हम एक बाइकआउट करेंगे तो क्या हो गया। वो लोग गलत हैं। क्योंकि ये देखे इनका जो स्टॉक मार्केट है वो कितना नीचे आके गिर गया है। स्टारबक का देख ले, मैकडोनल्ड का देख ले, हार्डीज का देख ले, ये जो क्रिप्स वगैरह बनाते हैं इनका देखे, नेस्ले का देखे, सब के नीचे आ गए हैं। नीचे बैंकरप्सी तक नौबत चली जाएगी। तो जब इनके पास पैसा नहीं होगा वेपन खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए, बारूद खरीदने के लिए, तो ये कहाँ से लोगों को मारेंगे। तो मैं कहती हूँ अफरीन है इन्फ्लुएंसर पे, जो इन्फ्लुएंसर अपनी फॉलोवर की परवाह किए बगैर, अपने अकाउंट को बंद होने की परवाह किए बगैर वो लड़ रहे हैं और वो परवाह किए बगैर डाल रहे हैं। कितने लोगों के, मैं खुद जानती हूँ, मिलियन के अकाउंट थे वो बंद हो गए हैं। उन्होंने फिर फ्रेश अकाउंट बना लिए, 200-300 उनके फॉलोवर हैं, पर वो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी एक बात याद रखें, चाहे आपकी 3 फॉलोवर ही क्यों ना हो, आप शेयर करें और फिर वो 3 फॉलोवर आगे से शेयर करेंगे। इसी तरह ये चेन कायम रहेगा। और इनकी चीज़ों से बाइकआउट कर ले, इनकी चीज़ों से बाइकआउट कर ले, कोक पीना बंद कर दे। मैं कोक के बगैर रह नहीं सकती थी। मेरे सारे ख़ानदान को पता है कि मैं कोक के साथ अपनी टेबलेट लेती थी। मुझे कितनी दफ़ा फ़ोन किया था इकबाल ने, नाफिया ने, कि ये कोक के साथ तुम टेबलेट लेती हो। मैंने कहा मैं बस पानी तो मैं पीती नहीं थी, मेरे दोनों गुर्दे, डॉक्टर कह रहा था कि काम सही नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा प्रोटीन है ज़्यादा यूरिन में, लेकिन मैं फिर भी पानी नहीं पीती थी। मैं कोक हालांकि मुझे पता था कि ये कोक जहर है, पर मुझे कोक से ऐसे लगाव था, एडिक्शन थी कुछ किस्म की। लेकिन अब देखिए महीना नीली आने को है, मैंने कोक नहीं पिया, मैं जिंदा हूँ, बल्कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ कि ये एक जहर से मेरी जान छूट गई है। क्रिप्स के बगैर आप लोगों को सबको पता है, क्रिप्स के बगैर मैं रह नहीं सकती थी। मैं ट्रैवल तो क्रिप्स मेरे हाथ में। यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ ये चीटोज और क्या उसका लेस जिसका नाम है वो मिलते हैं, और वही मुझे पसंद है। मैंने बंद कर दी है। मैंने कहा नहीं खाऊंगी, मर नहीं जाऊंगी। इसके साथ अब मेरे पास
ठीक है, मेरे पास अब लुई वुइटन बैग भी है, मेरे पास ऐसे बैग्स हैं जो कि इसराइल के, पर उसमें मेरा हलाल का पैसा खर्च हुआ है। वो बैग्स मेरे घर में हैं, वो तो ऑलरेडी मैंने ख़रीदे हुए हैं ना, वो पैसा तो ऑलरेडी चला गया है, अब उनको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे हलाल के पैसों से है, मेरे बच्चों के हलाल के पैसों से। लेकिन मैं नई चीज़ें नहीं खरीदूंगी क्योंकि मेरी नई चीज़ों से वो सारा कुछ करेंगे जो ये कर रहे हैं। ये मैंने कसम खाई हुई है। मेरे घर में एक क्रेट कोक का पड़ा हुआ था, फैंटा का पड़ा हुआ था, अब उस पे मेरे हलाल के पैसे गए हुए हैं। पहले मैं वो गिरा रही थी, सिंक में सारे गए, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जीशान को कहा पी लो, ये मेरा दिल नहीं कर रहा था पीने को। जीशान ने कहा मामा मैंने भी नहीं पीना, मैंने कहा अब तुम्हारी मर्जी है, गिराना है गिरा लो। लेकिन हम ये लोग कहते हैं कि हमने तो ये खरीदा है, हमने तो ये खरीदे। भाई जो खरीदा है वो तो खरीद चुके हो ना, उस पे तुम्हारा हलाल का पैसा लगा है, उसको तुम ना गिराओ, खैर है, लेकिन आगे से मत खरीदो, आगे से बंद कर दो। मैं स्टारबक्स जब बिजनेस पे जाती थी यूके में तो सुबह 7-8 पाउंड मेरे लगते थे और वापस जाती थी 6 बजे घर तो 6-7 पाउंड का स्टारबक्स, साथ में कोई मफिन या कुछ लेती थी। इधर भी है, इधर भी मौजूद है कोस्टा स्टारबक्स, इधर भी है, लेकिन नहीं, मैंने नहीं लेना, मैंने तब तक नहीं लेना जब तक ये जो है, ये जो हमला कर रहे हैं हमारे अपनों पे, तब तक नहीं लेना। इसीलिए मैं आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ठीक है आप लोग समझते हो कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन देखिए मेरी अम्मी कहती थी कतरे कतरे से दरिया बनता है। चलो दरिया नहीं सही तो कतरे कतरे से मटका तो भर जाएगा ना हमारा, तो बंद कर दे इन चीज़ों को। एनीवे चले, मेरी बात शुरू आजकल वहाँ से होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन अभी मैं आज जा रही हूँ शादी पे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मेहंदी का भी अपना आउटफिट आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन कसम से मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा। हालांकि मैं जोली सा पर्सन हूँ, मैं इन चीज़ों को पसंद करती हूँ कि अपने कपड़े आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये, लेकिन मैंने ये एक दफ़ा कैमरा उठाया, फिर मैंने कहा क्या फजूल है, मेरे बहन भाई वहाँ पे मर रहे हैं, ठीक है मेरी मजबूरी है, मैं इस शादी पे जा रही हूँ क्योंकि इंसान के अपने बिछड़ जाते हैं, लेकिन दुनियादारी रहती है। लेकिन मैंने कहा अब इसका क्या मैं शोशा करूँ और मैं दिखाऊँ कि मैं जा रही हूँ। और ये तो आज भी मैं वलीमे पे जा रही हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो अपना सूट, लेकिन पता नहीं क्योंकि जब मैं कैमरा उठाती हूँ और ये चीज़ें करती हूँ जो फ़न के लिए हैं तो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं कहती हूँ नहीं, मेरा अल्लाह क्या सोचेगा, मेरे वो फॉलोवर जो मुझे दिल से मोहब्बत करते हैं वो क्या सोचेंगे कि मम्मा तुम ऐसे बन ठन के दिखा रही हो हमें, तो हमारे उधर फ़लस्तीन में लोग फोत हो रहे, हम खा भी रहे हैं, हम पहन भी रहे हैं, हम मेकअप भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करके फिर दिखाना, फिर मीडिया पे डालना, ये थोड़ा सा मुझे नामुनासिब लगता है। बाकी तो दुनिया चल रही है, लोग मर रहे हैं, दुनिया चल रही है, हम जॉबी भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, बस ये अल्लाह ने बनाई ऐसी है। हमारे बहुत अपने बिछड़ जाते हैं। जब मेरी अम्मी फोत हुई थी तो मैंने कहा था बस मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म है। फिर मेरे अब्बू फोत हुए, मैंने कहा बस 1-2 साल में डिप्रेस रही, अब फिर बैक टू नॉर्मल, सब कुछ बैक टू नॉर्मल है। वो दिल में है मेरी हर सांस में वो है। जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ मेरी गला बंद हो जाता है, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। बल्कि मेरे अब्बू के 6 महीने बाद नाफिया की शादी थी, लेकिन उसमें हम नाचे भी, किया भी, वो दर्द तो रहता है। लेकिन चले, तो आज जा रहे हैं हम इंशाल्लाह, मैं वलीमे पे जा रही हूँ। बस वलीमा हमारा इधर पठानों का सिंपल सा ही होता है, जाके बैठना और कपड़े अच्छे से पहन लेना और खाना वाना खा लेना, जो दूल्हा मियाँ है उसको कुछ गिफ्ट विफ्ट दे देना या दुल्हन को दे देना। बस ये छोटा सा है हमारे पठानों का, इतना कोई ख़ास नहीं होता। ये पाकिस्तान में माशाल्लाह जब कहते हो कि धोखे ज़्यादा होते हैं तो शर्म आती है कि अपने पाकिस्तानियों की बात करके भी इंसान को शर्म आती है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी इन जो काम वाले लोग हैं इनसे तंग आए हुए हैं। तो ये अभी फर्नीचर ठीक कर रहे थे तो सोफ़े थे हमारे, हमने कहा उनको कवरिंग करते हैं। कुछ तो आपको 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमारा सारा फर्नीचर लोग उठा के ले गए हैं, कुछ जो रहता था वो हमने
फर्नीचर के साथ ही रेंट आउट कर दिए घर। तो हमने कहा चलो इस घर को थोड़ा सा, बाकी तो सारे घर हमने रेंट आउट कर दिए। तो ये DHA का जो घर है इसको हम ठीक कर रहे हैं। तो इसमें हम सामान वामान ठीक कर रहे हैं कि चलो बच्चे आ जाए। तो एक 5 बेडरूम का सामान तो मेरे पास था, लेकिन सेटी वेटी और ये मैंने कुछ लोग भगा के ले गए और कुछ हमने बस उसके साथ ही रेंट पे दे दी है, सामान समेत। एक इंग्लिश कंपनी थी उसको भी रेंट पे दे दी है। तो वो अभी जब सोफ़े लिए तो हमने पहले सोफ़ों का ऑर्डर दिया, तो वो उन्होंने इतना हमारे साथ ज्यादती की, जो दिखाया वो डिलीवर नहीं किया। खैर उनके साथ तो ख़त्म कर दिया सोफ़े, वो वापस ले गए। फिर हमने कहा कि चलो बस सोफ़ों का ढांचा लेते हैं, खुद ही कवर चढ़ाएंगे, खुद ही उसको पॉलिश और डेको करेंगे, कलर करेंगे। उन्होंने 20 दिन हो गए हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। एक तो हम घर में नहीं रहते, क्योंकि मैं सुबह से लेके 5 बजे तक चैरिटी के काम में लगी जाती हूँ, मैं अपने सेंटर में चली जाती हूँ, कुओं पे चली जाती हूँ। तो एक मैं बैठ नहीं सकती हूँ उनके सर पे, और उनके सर पे ना बैठो तो ये काम होता है। जीशान मेरे लिए सिट्टे लेके आए। मैं बस जहाँ से गुजरती हूँ ये गाड़ी देखती हूँ तो बच्चों की तरह कहती हूँ मेरे सिट्टे मेरे सिट्टे। तो मैं अगर मुझे सारा दिन खाना ना दो, ये दो ना, तो इस पे मैं लिविंग कर सकती हूँ। बहुत मजा आया। बस जीशान थोड़ी सख्त ले आया, हालांकि उससे मैंने कहा था कच्चे कच्चे ले आना। तो इतने धोखे दे दिए। चलो ये बाद में खा लूंगी। तो वो इतने इन्होंने कि अब पहले इस पे हम पछताए कि हम तैयार सोफे लेके आए, वो तैयार में उन्होंने गड़बड़ की। अब हम इस पे पछता रहे हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान में कोई नेक बंदा भी भेज दे जो अच्छे काम करे। अगर एक बंदे को तुम काम दो और उसके सर पे फिर बैठे रहो, ये कहाँ का इंसाफ है। तो अब 20 दिन हो गए ये हमें तड़पा रहा है कि सोफो इतने खराब। उसने कपड़ा जो ऑर्डर किया था वो कपड़े में उसने धोखा दिया, फॉर्म जो ऑर्डर किया था फॉर्म में धोखा दिया। जीशान बार बार आ जाते हैं, बार बार मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा था। तो बस ये सोफो वालों की कहानी सुनाई। चलिए वही सोफो वालों की कहानी बाद में तफसील से सुनाऊंगी कि क्या क्या किया इन्होंने, किस किस तरीके से लूटा। तो सिट्टा सामने हो फिर मैं ना खाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मैं कहती हूँ कि मैं तुम लोगों से बातें करूं, लेकिन सिट्टा सामने है। और आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी आइलैंड पे खाना पका रही हूँ। वहाँ तो मैं पकाती हूँ पीछे जो मेरा कुकर लगा हुआ है पीछे, वहाँ यूज़ करती हूँ। ये वाला फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। बना रही हूँ गोभी। मैंने गोभी को काट दिया ऐसे लंबा लंबा। ये बना रही हूँ, मैंने ये धो लिया इस तरीके से, लंबे लंबे मैंने काट दिए हैं और मैंने इसको चढ़ा दिया कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये मेरा क्विक रेसिपी है, क्योंकि शाम को शादी पे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो अभी दोपहर के लिए मैं जल्दी से, इसको हम अजवाइन वाली गोभी कहते हैं, तो मैं ये बनाने की। अभी मैं यहाँ पे टमाटो, धनिया और सब्ज़ मिर्च भी काट लूँगी, मेरे पास तैयार करूँगी निशान बन के देंगे। तो बस जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता तब तक इसको मैं पकाऊँगी ऐसी। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं, ऑयल भी नहीं, कुछ आधा। मैंने 2 टमाटो लिए हैं, थोड़ा सा धनिया, 2-3 मिर्ची, इनको मैं चॉप करती हूँ। मैं ये धो रही हूँ। मैं आज ही ये ब्लॉग इंशाल्लाह ये करके, संडे का दिन है आज और शाम को शादी पे जाना है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं आज ही ये ब्लॉग अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। चलिए, आप लोग जो कहते हैं मम्मा मिस यू, ब्लॉग जल्दी जल्दी डाला करें, उनके लिए जल्दी हो जाएगा। तो ये ब्लॉग उनके लिए है जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं। गोभी मेरा बस सूखने वाला हो गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अंदाजे से डाल देती हूँ, जैसे कि अराउंड 3-4 टेबल स्पून, बस इतना सा अंदाजे से डाल दिया, इतना सा ऑयल। अभी इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल में इसको फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़ा सा कलर चेंज करें। जैसे आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर इसमें मैं और चीज़ें डालती हूँ। तब तक मैं काटती हूँ अपना टोमेटो, चिली और
धनिया इसमें चमचा हिलाती जाऊँगी कि ये कहीं ज़्यादा जल ना जाए। हम तो ऐसे इस कलचम के ऐसे काटते हैं, लंबे लंबे जैसे लच्छेदार प्याज हम काटते हैं ना, वैसे इसको काट। अभी मैंने भर के 1 टेबलस्पून भर के मैंने गार्लिक डाल दिया, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा रंग बदल दिया है गोभी में। अभी इसको मैं गार्लिक में भी फ्राई कर रही हूँ, ये अच्छी तरह से और भी थोड़ा ब्राउन हो जाए। नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमक डालते ही पानी निकालना शुरू कर देगा, तो अभी नमक नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर वो भी छिड़क दूँगी, वो ज़्यादा हो गया, चलो बस 1 आधा स्पून के मुताबिक छिड़क दें, ठीक है। इसी के ऊपर मैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से भून लें। अब इसके ऊपर ये जब भून जाए, आपको थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल हल्दी की आने लगे, तो फिर आप चिली फ्लेक्स वो भी 1 टीस्पून के बराबर इसके ऊपर डाल दें। बस यही इसके मसाले हैं, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से भून लें। अब आप इस वक्त आ गए हैं, तो अब आपने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है। ये देखिए फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है, और अब इसके ऊपर अब मैं नमक डालूँगी, ठीक है। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान का नमक बहुत तेज़ होता है। अगर यूके का होता तो मैं शायद 1 टीस्पून डालती, और ये बहुत ही तेज़ है तो मैंने आधा टीस्पून डाल दिया। अगर मुझे फिर ज़रूरत होगी मैं डाल दूँगी। ये जो अजवाइन है आप हाथों में यूँ मसल लें, और इसके ऊपर ऐसे ½ टीस्पून के बराबर इसके ऊपर छिड़क दें। ये वो मेन चीज़ है जिससे आपका गोभी ऐसे बनेगा। मेरी अम्मी इसको कहती थी फ़िश गोभी, तो बिल्कुल फ़िश की तरह ये आपका गोभी बनेगा। अब आपने ये सारा कुछ डाल दिया है, अब बारी आई है इसके ऊपर टमाटर ऐसे छिड़कने की। अब इस टमाटर में ये थोड़ा सा और भी पक जाएगा, और इसकी रंगत भी अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा टमाटो का तुरंत सा पन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और अब बारी है ग्रीन चिली की, क्योंकि हमने इसको कलरफुल बनाना है, तो ये ग्रीन चिली अब आ गई। अब इस वक्त आके आप अपना नमक चेक कर लें। मेरा नमक बिल्कुल पूरा है। अब इसको हल्की बिल्कुल आंच करें, और भी हल्की करें, मैं इतनी हल्की कर रही हूँ, और ढक्कन के अंदर 5 मिनट तक इसको स्टीम में पकाएं। अब चले अपना खोलते हैं खुल जा सिमसिम। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, यस धनिया डालना है। ये देखिए अब वही गोभी हमारा इतना कलरफुल हो गया है कि मुंह में, मुझे पता है आप सबके मुंह में पानी आ रहा है, और मुझे ये भी पता है कि जिस जिस घर में गोभी है ना, वो अभी जाके पकाने वाले हैं। मैं आप लोगों को जानती हूँ ना, मैं अपने YouTube फैमिली को जानती हूँ, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि मम्मा आप पकाते हो, तो हम कहते हैं बस ये चीज़ अब हमें जल्दी मिल जाए। ये देखिए ये गोभी रेडी इन 10 मिनट। चले काम ख़त्म, चलो अब खाते हैं बन, और गोभी को उठाते हैं। उश बहुत गर्म है। एक गोभी उठाया मैंने, और इसलिए मैं इसको फ़िश गोभी कहती हूँ। ये फ़िश की तरह होता है, देखिए स्मेल भी इसका फ़िश की तरह है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It's so yummy, it's so yummy। मैं गरम खा रही हूँ, हालांकि आप लोग अब कमेंट करोगे गरम ना खाओ गुनाह है, पर मैं अब इसके ठंडे होने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गरम खा के आपको टेस्ट करा के मैं जा रही हूँ इसको अपलोड करने। तो ये गरम गोभी, क्रच की आवाज़ आ रही है ना, ये क्रच होना चाहिए, इसको बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत नरम होगा फिर आम गोभी बनेगा। जब थोड़ा सा ये क्रच की आवाज़ आएगी फिर हास गोभी बनेगा।
उंगलियां चाट के रह जाएंगे। चले बनाएं आप गोभी और मैं ख़त्म करती हूँ ये ब्लॉग। अगर मैंने रात को कपड़े वपड़े वो वलीमे के पहने वो दूसरे ब्लॉग में दिखा दूँगी आप लोगों को, अगर मूड हुआ तो। चले मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।